श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणाप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवांशमाद्य गगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकम् श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। हम लोगों ने श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीत वेदांत सार का प्रथम सूत्र, द्वितीय सूत्र और तीसरा सूत्र ये पूरा करके आज हम लोग चौथा सूत्र में सत्संग करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान दे के सुनिएगा। अथ समन्वयाधिकरणम, एक सूत्रीय इस अधिकरण में यह निर्णय किया गया है कि परब्रह्म परमात्मा का स्वतः परम पुरुषार्थतया संबंध है। तत्तो समन्वयात् 1:1:4 ब्रह्म वेदांत सार। पुरुषार्थतयान्वयः समन्वयः शास्त्राख्या प्रमाणस्य पुरुषार्थपर्यवसायित्वेऽपि ब्रह्म स्वस्य परस्य चानुभवैतुरविशेषेण स्वरूपेण गुणैर्विभूत्या च अनुभूयमानम् अनवधिकातिशयानन्दरूपमिति पुरुषार्थत्वेनाभिधेयतयान्वयाद् ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्वमुपपन्नतरमिति निरवध्यं निखिलजगदेककारणं ब्रह्म वेदान्तः प्रतिपादयन्तीत्युक्तं तस्यैकस्यैकदेव कृत्स्नजगन्निमित्तत्वं तस्यैवोपादनतया जगदात्मकत्वं च नानुमानादिगम्यमिति शास्त्रैकप्रमाणकत्वात् तस्य चानवधिकातिशयानन्दरूपतया परमपुरुषार्थत्वाद्वेदान्तः प्रतिपादयन्ते वेति स्थिरीकृतम्। अतः परं पादशेषेण जगत्कारणतया प्रधानपुरुष प्रतिपादनानर्हतया सर्वज्ञं सत्यसंकल्पं निरस्ता विद्यादिसमस्तदोषगन्धमपरिमितोदारगुणसागरं
ब्रह्मैव वेदान्तः प्रतिपादयन्ति इत्युच्यते इति समन्वयाधिकरणम्। सर्व शब्दार्थ तत् तु पूर्व पक्ष द्वारा उपस्थापित शंका के विषय में तत् उस ब्रह्म का शास्त्र प्रमाणक होना, समन्वयात तु ब्रह्म का शास्त्र के साथ परम पुरुषार्थ रूप से प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध होने से सिद्ध हो जाता है। अर्थात ब्रह्म में शास्त्र का समन्वय हो जाता है। आनंद स्वरूप परब्रह्म परम पुरुषार्थ बनकर शास्त्र के साथ प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध रखता है। पुरुषार्थतया अन्वय होने के समन्वय कहा जाता है और शास्त्र रूप प्रमाण पुरुषार्थ में सुस्थिर होता है। अर्थात शास्त्र पुरुषार्थ बताने में ही सफल होते हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति प्रतिपादक शास्त्र का पुरुषार्थ में पर्यवसान माना है। उसके विषय में यह कहना है कि उस शास्त्र को साक्षात पुरुषार्थ पर्यवसान नहीं होता है, किंतु प्रवृत्ति और निवृत्ति से मिलने वाले फल को लेकर उस शास्त्र का पुरुषार्थ पर्यवसान होता है। यह उचित नहीं है। इस तरह यद्यपि शास्त्र प्रमाण पुरुषार्थ पर्यवसायी होते हैं तथा ब्रह्म अपने प्रति अनुभव करने के लिए दूसरे अनुभविताओं के लिए अविशेष रूप गुण और विभूतियों द्वारा अनुभूयमान अनवधिक असीमित अतिशय आनंद रूप है। अतः पुरुषार्थत्वेन अविधेयतया अन्वय ब्रह्म का भी हो जाता है। अतः ब्रह्म का शास्त्र प्रमाणकत्व उपपन्नतर सिद्ध तथा दोष रहित सिद्ध होता है। इस तरह समस्त जगत के एकमात्र कारण के रूप में परब्रह्म परमात्मा का ही वेदांत शास्त्र प्रतिपादन करते हैं, ऐसा कहा गया है। लोकानुभव से यह सिद्ध होता है कि सिद्ध वस्तु का ज्ञान भी पुरुषार्थ पर्यवसायी होता है। इसमें एक दृष्टांत दिया जाता है। जो पिता पुत्र बहुत काल से वियुक्त हो गए हैं, उनमें पुत्र यदि पिता के विषय में यह सुनता है कि उत्तम गुण संपन्न तुम्हारे पिता अमुक देश में जीवित है, तथा यदि पिता पुत्र के विषय में किसी से यह सुनता है कि उत्तम गुण संपन्न पुत्र अमुक देश में सुख से रहता है, तो उस आप्त पुरुष के वचन से वह पिता और पुत्र एक दूसरे के जीवन को समझकर अपार आनंद का अनुभव करते हैं। पिता और पुत्र का जीवन एक सिद्ध पदार्थ है। उसका ज्ञान होते ही सुख पर्यवासी होता है। इसी प्रकार कोई साधक यदि शास्त्र से यह जान लेता है कि अपार आनंद स्वरूप पर ब्रह्म उसके हृदय में विराजमान है और इस बात को सुनते ही उसको अपार सुख प्राप्त होता है, वह समझता है कि हम जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए लालायित है, वह आनंद स्वरूप पर ब्रह्म हमारे हृदय में ही विराजमान है। शास्त्र से अपार आनंद स्वरूप सिद्ध वस्तु ब्रह्म को जानने मात्र से ही साधक को अपार हर्ष होता है।
इस प्रकार सिद्ध वस्तु ब्रह्म का ज्ञान पुरुषार्थ पर्यवसायी होता है। आगे वह शास्त्रोक्त साधन अनुष्ठान के द्वारा उस पर ब्रह्म को प्राप्त करके अपार ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। प्रारंभ में शास्त्र के द्वारा उस आनंदमय पर ब्रह्म को जानने मात्र से भी अपार हर्ष होता है। यही अर्थ यहाँ विवक्षित है। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि शास्त्रजन्य ब्रह्म ज्ञान पुरुषार्थ पर्यवसायी होने के कारण ब्रह्म शास्त्र प्रमाण से सिद्ध हो सकता है। तस्यैकदेव, उस परब्रह्म परमात्मा ने एक ही बार संकल्प करके इस समस्त चराचर जगत की रचना की। तादृश परमात्मा चराचर जगत का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। इतने विचित्र जगत की रचना एक ही पुरुष द्वारा एक ही संकल्प से निर्मित होने में प्रत्यक्ष तो प्रमाण हो नहीं सकता और अनुमान भी प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह के अनुमान से हेतु और उदाहरण भी नहीं मिल सकते और अनुमान हेतु और उदाहरणों पर टिका रहता है। अतः अनुमान आदि से ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती। फलतः अपौरुषेय वेद और उसका शिरोभाग वेदांत ही तादृश्य जगन निमित्तोपादाना कारण ब्रह्म की सिद्धि में प्रमाण है। फिर तादृश ब्रह्म आनंद ब्रह्म आनंद स्वरूप है आदि श्रुति वचनों के आधार पर तादृश आनंद अनवधिक असीमित और अतिशय होने के कारण वह भी पुरुषार्थ है। इस तरह वेदांत प्रतिपादन करते ही है। यह विषय यहाँ तक सुस्थिर किया गया है। अतः परम पादशेषेण, अब यहाँ से लेकर पादशेष प्रथमाध्याय प्रथम पाद के प्रथम 4 सूत्रों के बाद शेष बचे इस पाद के अन्य सभी सूत्रों से यह कहा गया है कि जगत कारण बनने में प्रधान प्रकृति और पुरुष जीवात्मा अर्ह योग्य नहीं है। अतः सर्वज्ञ सत्य संकल्प निरस्ता विद्यादि समस्त दोष गंध, जिसमें सर्वदा अविद्या आदि समस्त दोष का गंध तक नहीं है, ऐसे अपरिमित उदार आदि गुणों के सागर परब्रह्म परमात्मा ही इस जगत के कारण, निमित्त कारण और उपादान कारण है। इसी अर्थ का प्रतिपादन उपनिषद कहते हैं। यहाँ समन्वयाधिकरण पूर्ण हो जाता है, चौथा सूत्र पूर्ण हो जाता है। अब यहाँ से हम 5वां सूत्र में प्रवेश करेंगे 1 घंटा के बाद। जय श्रीमन्नारायण। बालमुकुंद बालमुकुंद श्रीमन्नारायण बालमुकुंद 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 लक्ष्मीनारायण बालमुकुंद 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 रंगनारायण बालमुकुंद 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 वेंकटनारायण बालमुकुंद बालमुकुंद बालमुकुंद
श्रीराम नारायण बाल मुकुंद बाल मुकुंद बाल मुकुंद श्री कृष्ण नारायण बाल मुकुंद बाल मुकुंद बाल मुकुंद मुक्ति नारायण बाल मुकुंद। जय श्रीमन्नारायण।